हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा सीरियस है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब ने फाइनली 3 लोगों को चुन लिया है जो इनके मरने के बाद ईरान जैसे कंट्री को चलाएंगे, ईरान पर हुक्मरानी करेंगे। और ये डिसीजन उन्होंने एक बंकर में बैठकर लिया है। हाँ, सही सुना आपने। खामेनी साहब अभी के लिए बंकर में है और वजह है इजराइल और ईरान का वार, और उनको लगता है कि उनकी जान खतरे में है, वो लोग इनको मार सकते हैं। तो प्रिकॉशंस के लिए आईआरजीसी यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इनको प्रोटेक्शन में रखा है। 24 घंटे इनको और इनकी फैमिली को आईआरजीसी प्रोटेक्ट कर रही है। दोस्तों, अभी के लिए हो क्या रहा है ईरान में? 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पे मिलिट्री स्ट्राइक किया तो न्यूज आई कि खामेनी साहब और उनकी फैमिली को तेहरान के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया लविजान के एक शेल्टर में रखा गया है। अब ये बात ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं हुई, कोई भी कंफर्म नहीं करेगा, प्रोटेक्शन का मैटर है, लेकिन अपोजिशन मीडिया ईरान इंटरनेशनल यही कह रहा है। दोस्तों, जैसा ही खामेनी साहब बंकर में शेल्टर ले लेते हैं, बंकर में आ जाते हैं, तो खामेनी साहब ने इमीडिएट बेसिस पे मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल पर कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लिए हैं। बंकर में बैठकर सब टॉप गवर्नमेंट और आर्मी ऑफिशियल्स को स्पेशली कहा गया है कि आप सब लोग अंडरग्राउंड छुप जाए और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो अपने भरोसेमंद आदमियों से कम्युनिकेट कर करिए, और किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए, ये आपकी जान भी ले सकता है। खामेनी साहब खुद भी सिर्फ एक ट्रस्टेड आदमी के जरिए ही मैसेज भेज रहे हैं अभी के लिए। लेकिन यहाँ पर ना दोस्तों, अभी आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि अचानक से पावर ट्रांसफर का प्लान क्यों आ गया इनके दिमाग में? तो देखिए जी, ये तो सबको पता है कि आयतुल्ला अली खामेनी साहब की जो एज है ना, 86 ईयर्स की हो चुकी है, और जब एक पूरा कंट्री वॉर में हो तो लीडरशिप का बैकअप रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए आयतुल्ला अली खामेनी साहब ने 3 सीनियर क्लेरिक्स के नाम को शॉर्टलिस्ट किया है जो इनके मरने के बाद सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी आपके दिमाग में ना मुश्तबा खामेनी आएंगे जो आयतुल्ला अली खामेनी साहब के बेटे हैं। नहीं दोस्तों, ये सुप्रीम लीडर नहीं बनेंगे। सही सुना आपने, इनको इस लिस्ट में ऐड नहीं किया गया है। मुश्तबा खामेनी सुप्रीम लीडर नहीं बनेंगे। हाँ दोस्तों, मुश्तबा खामेनी को पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग कंटेंडर माना जा रहा था, लेकिन इनका नाम लिस्ट में मौजूद नहीं है। मतलब दोस्तों, ये सिग्नल भी हो सकता है कि आयतुल्ला अली खामेनी साहब फैमिली लीडरशिप की ओर नहीं बढ़ना चाहते। ठीक है, वो किसी और को, काबिल इंसान को ये पोजीशन देना चाहते हैं। वो ईरान में फैमिली रूल नहीं करवाना चाहते। ये रिमार्क वो आने भी नहीं देना चाहते कि ईरान में फैमिली लीडरशिप जो है कंटिन्यू है। तो यहाँ पर फैमिली डायनेस्टी को खामेनी साहब आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो किसी और को यहाँ पर इस पोजीशन पे बिठाना चाहते हैं, कम से कम अभी के लिए। यहाँ पर ना दोस्तों, इजराइल का अटैक और ट्रम्प का रोल भी आता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ इजराइल पूरी फोर्स के साथ ईरान पर अटैक कर रहा है। इजराइल ने ईरान को तकरीबन डैमेज कर दिया है, ईरान के टॉप जनरल्स को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, और इवन आईआरजीसी के कमांडर्स को एक ही दिन में मार दिया है। और यहाँ तक कि आईडीएफ ने यह भी क्लेम किया है कि जो बंदा अक्टूबर 7 के हमास अटैक के पीछे था ना, उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी कि इसका भी काम तमाम कर दिया गया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा कि खामेनी कैन नो लॉन्गर बी अलाउड टू एग्जिस्ट, यानी कि खामेनी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, उसको मरना होगा। ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है। अब यहाँ पर ना यूएस का रोल आ जाता है। जी हाँ, यूएस का रोल आ जाता है। ट्रम्प ने कहा कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि आयतुल्ला अली खामेनी कहाँ पर छुपे हुए हैं, कहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अभी के लिए हम उन पर अटैक नहीं करेंगे। और यहाँ पर ट्रम्प ने वीटो कर दिया था नेतन्याहू के इस आयतुल्ला अली खामेनी साहब के मारने के डिसीजन को। ठीक है, हम सिर्फ अभी के लिए रुके हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में तुम पर अटैक हो सकता है, तो रेडी रहना, ट्रम्प का ये कहना है। तो देखना होगा दोस्तों कि आगे क्या होगा। आईआरजीसी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है यहाँ पर के कैसे ये खामेनी साहब को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ईरान का जवाब क्या है दोस्तों? वेल, ईरान इन सब खतरों के बावजूद लड़ रहा है, जुट रहा है, और ईरान की दाद देनी पड़ेगी दोस्तों। ईरान को पता है कि वो यूएस के साथ पंगा नहीं ले सकता। इजराइल को यूएस का बैकअप है। इजराइल ने इनके सारे साइंटिस्ट, मिलिट्री सोल्जर्स, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी सबको तबाह कर दिया है, इनकी मिसाइल बेसेस को खत्म कर दिया है। लेकिन फिर भी अगेन सब चीज होने के बावजूद भी ईरान खड़ा रहा,
हालांकि रशिया और चाइना की इतनी मदद नहीं आ रही है ईरान को जिस तरह से अभी के लिए आना चाहिए थी, लेकिन अगेन ईरान डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो ईरान की गट्स को दाद देना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है, इजराइल भी जीत सकता है, लेकिन ईरान भी एट द एंड कुछ ना कुछ, अगर इसके साथ कोई चमत्कार होता है या समझने के लिए कोई बैक सपोर्ट आ जाता है, तो ईरान ये गेम को पूरा चेंज भी कर सकता है। नहीं पता, व्लादिमीर पुतिन भी बैठे हुए हैं, वो कब क्या कर दे नहीं पता। ठीक है, अब तक ईरान ने 470 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 1000 के आसपास ड्रोन्स इजराइल पर अटैक कर दिए हैं। इजराइल के हॉस्पिटल्स, इजराइल के अपार्टमेंट्स, इजराइल के सिविलियन एरिया, सबको टारगेट किया है, जैसा इजराइल ने गाजा और ईरान पर किया है। और कम से कम एटलीस्ट इजराइल ने अपनी तरफ से 24 लोगों की डेथ को रिपोर्ट किया। याद रखिए, इजराइल एग्जैक्ट नंबर फिगर आउट नहीं देता मीडिया को, क्योंकि इजराइल ये अपने सिटीजन से ये कहता है कि जहां जहां भी अटैक हो रहा है ना, उसके वीडियोस मत शेयर करो। ठीक है, अगर इजरायलीज तुम वीडियो शेयर करोगे तो दुश्मन अपना वेपन को और भी ज्यादा एक्यूरेट करेगा, वेपन का एल्गोरिदम और भी ज्यादा डेवलप कर तुम पर अटैक करेगा। तो वीडियो शेयर मत करो, इमेजेस भी शेयर मत करो। तो इजराइल अपनी तरफ से जो है इंफॉर्मेशन को रोक लेता है। हालांकि 24 का जो नंबर है ना, ये बहुत गलत है। बहुत सारे डेथ्स हुई है इजराइल में, लेकिन इजराइल इसको रिपोर्ट करना नहीं चाहता। वेराज ईरान की जो टॉप एडवाइजर है, उन्होंने बोला कि 1 घंटे के अंदर उनके सारे सीनियर मिलिट्री लीडर्स को मार दिया गया है। ये ईरान का एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है दोस्तों। ठीक है, इस टेंशन के बीच खामेनी साहब ये चाहते हैं कि अगर उनकी भी डेड हो जाती है, वो भी मर जाते हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट रेडी हो जाना चाहिए, ताकि ईरान में दंगे फसाद ना हो। और स्पेशली लीडरशिप के लिए ईरान के अंदर कोई एक दूसरे को ही ना मान ले। अब समझ में आ चुका होगा कि आपको ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्यों 3 लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, और वो चाहते हैं कि ईरान की जो लीडरशिप है, ईरान का जो नेशन है, वो सेफ रहे। लेकिन दोस्तों, जब भी एक देश वॉर में होता है ना, तो अंदर की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। और हमें अक्सर कुछ देशों में देखने को मिलता है कि कोई ना कोई आउटसाइडर, ठीक है, आउटसाइडर अपोजिशन कैंडिडेट से मिलके उस लीडरशिप को मानने लगाता है। ठीक है, तो ईरान में ना हमें इसका उल्टा देखने को मिला। तो देखना होगा दोस्तों के इनका जो खड़े रहने का फायदा है, क्या ईरान को आगे जाकर इसका फल मिलता है या नहीं, इजराइल क्या करता है और ट्रंप यहाँ पर ईरान में घुसते हैं या नहीं, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।